All right, some big interview that's coming right here in exclusive on India Today. Mayawati's nephew, a super exclusive, the heir apparent of the BSP, Akash Anand, speaks exclusively to India Today on the BSP's poll prospects and the Dalit factor. Have a listen. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। 2024 के इस चुनाव में अगर कोई उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ा इंटरव्यू है तो वो है आकाश आनंद का। जी हां, आकाश आनंद मायावती के बीएसपी के वारिस और बीएसपी के नंबर 2 नेता आकाश आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं और इस खास इंटरव्यू में आज हम समझेंगे कि बीएसपी को लेकर जो नया नेतृत्व है या यूं कहें जो आगे का नेतृत्व है वो क्या सोचता है, वो कैसे सोचता है। हमारे साथ हैं आकाश आनंद। स्वागत है आकाश जी आपका। जय भीम। जय भीम। तो आकाश जी, एक बात आपसे ऐसे शुरू करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का जो चुनाव इस वक्त चल रहा है तो मैंने देखा कि आप उत्तर प्रदेश के बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे जी अभी तक जी लेकिन पहली बार है जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जी आपने कई सभाएं कर ली। जी आप किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या खास है आपकी नज़र से? देखिए, आज तक बहन जी ने हमें बाहर की जिम्मेदारी दी थी, यूपी से बाहर की जिम्मेदारी दी। ये सारा का सारा समय जो है ट्रेनिंग में गया है, समझने के लिए कि पार्टी में काम चलता कैसे है, ज़मीनी स्तर पे कहाँ कमियां हैं, कहाँ पर हमारे लोगों को तकलीफ़ आ रही है पार्टी को आगे बढ़ाने में। तो ये जो ट्रेनिंग का समय निकला उससे काफ़ी चीज़ समझ में आई है और अब इलेक्शन के दौरान एंट्री हुई है यूपी में। एंड आई थिंक अभी जो समय है वो सिर्फ अपने मूवमेंट, अपनी पार्टी, अपने बहन जी के काम को बताने का समय है। काम तो अब इलेक्शन के बाद हमें करने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा अभी फीडबैक मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सब कुछ सीखने को मिला है जो बाहर से अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी लेकिन कहा यह जा रहा था कि अगर देखें तो बीएसपी खत्म हो रही है, बीएसपी का जो जनाधार है वो घट रहा है, बीएसपी का जो वोट शेयर है वो लगातार कम हो रहा है, सीटें बिल्कुल कम हो गई, विधानसभा में एक सीट। इस तरीके से अगर जब आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि सचमुच पार्टी बहुत मुश्किल में है, बीएसपी खत्म होने की स्थिति में आ गई थी? देखिए, बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक मूवमेंट है, एक मिशन है जो बहुत सालों पहले शुरू हुआ था। तो ये 5-7 साल में ख़त्म नहीं हो सकता। पॉलिटिकली अगर हमारी सीटें कम या ज़्यादा आती हैं, हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वॉइस पे, हमारे पार्लियामेंट्री उस पे। बट आई फील दैट कि अगर थोड़ा सा काम में करेक्शन का ज़रूरत है। एंड आई थिंक आने वाले 5-7 सालों में आप बीएसपी को वहाँ देखेंगे जहाँ पे बीएसपी कुछ साल पहले हुआ करती थी। आपके कहने का ये आधार कैसे कि आने वाले समय में बीएसपी रिवाइव कर जाएगी और वहाँ आएगी जहाँ पर बीएसपी को लोग देखना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम पिछले 2.5-3 साल से ट्रेनिंग में थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी कमियां सामने आई हैं। तो आई फील दैट कि अब आने वाले समय में वो कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। जैसी वो कमियां दूर होंगी, मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारे साथ जितने भी साथी लोग हैं जो भी पिछले कुछ समय में निराश हो गए थे, परेशान थे, अब वो वापस आएंगे और बहुत जोश से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अगर इस चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो जी। इस चुनाव में आपकी नज़र में बीएसपी कैसा प्रदर्शन करने जा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, पॉलिटिकल पंडितों को, राजनीतिक विश्लेषकों को अभी भी उम्मीद नहीं है कि इस चुनाव में बीएसपी कोई बहुत बड़ा बदलाव कर लेगी या बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। आप कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, जैसा कि आप बाकी सब लोग मीडिया बंधु भी काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से ऐसे एनालिस्ट हैं जो बहुजन समाज पार्टी को बोल रहे हैं कि पीछे रह जाएगी, बट बहुत से लोग हैं, ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रही है कि हमारा जो
समाज जो इधर उधर भटक गया था वो काफ़ी तेज़ी से वापस आ रहा है। तो आई फील दैट इस चुनाव में भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ सीट्स में आप अंदाजा बता पाएंगे कि सीट्स आप कितनी जीत पाएंगे, कितनी जगहों पे आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे? देखिए, सीट्स का तो लास्ट इलेक्शन की काउंटिंग डे तक पता नहीं चलता है। ये तो आप बहुत बखूबी जानते हैं, आपने तो इलेक्शन बहुत नज़दीकी से कवर किया है कि हारता हुआ कैंडिडेट को जिताना या विपक्षी पार्टियां जो सरकार में बैठती हैं वो कैसे कर लेती हैं। तो सीट्स पे कमेंट करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारा वोट शेयर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आकाश जी, अभी जो पहली आपकी सभा थी जी। नगीना में, मैं वहाँ पे था, मैं आपको वहाँ सुन रहा था जी। तो लोग आपके बहुत ही सौम्य और उस बात कर रहे थे कि बहुत सॉफ्ट और सौम्य चेहरा है। हाँ जी। लेकिन जब हमने सुना तो एक फायर ब्रांड नेता की तरह का आपका भाषण था। जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है कि हम देखते हैं आपको बहुत ही सौम्य और बहुत ही सॉफ्ट, लेकिन जब आप मंच पर बोल रहे हैं तो मंच पर तो आप एकदम फायर ब्रांड हैं। मंच से मुझे अपने सभी साथी लोगों से बात करने का मौका मिलता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कोई चिक्कम चिक्की नहीं कर रहा, चिल्ला नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, पर जब मंच से बात करते हैं तो हम मुद्दे लेके खड़े होते हैं। वहाँ पे अपने लोगों के बीच में हम अपने मुद्दे लेके खड़े होते हैं। अब मुद्दों पे हालात ऐसे हैं, वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि उसमें इमोशंस निकल आते हैं कि ये जो है वो गलत है। अब जो गलत हो रहा है उस पर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, बताइए, आप ही बताइए। तो जो गलत हो रहा है वो गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए बुरा तो फील होता ही है, वैसे ही बातें निकल के सामने आ रही हैं। एंग्री यंग मैन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो आपका बिल्कुल अलग अंदाज है। जी। तो एंग्री यंग मैन आई थिंक एजेंडाज, पॉइंट्स और उसको लेके होता है। अगर कुछ गलत है तो उसके लिए गुस्सा आएगा, और अगर कुछ गलत नहीं है तो वो बड़े प्यार मोहब्बत से बात की जाएगी। आप 24 घंटे हॉट हेडेड होके नहीं काम कर सकते। आपको शांति से पेशेंटली होके चीज़ों को एनालाइज करके काम लेना पड़ता है। डिसीजंस वैसे ही लिए जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि कहीं आपका समाज भी एक इसी तरीके के एक एंग्री यंग मैन को ढूंढ रहा है कि जो युवा है, जो दलित युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है, वो कुछ ऐसा ही फायर ब्रांड ढूंढ रहा है बीएसपी के भीतर? देखिए, जो युवा है ना, वो एट इस एज पे इमोशनल बहुत होता है, पर हमारा युवा जो है ना, हमारे समाज से, वो पढ़ा लिखा भी है। तो वो जानता है कि कहाँ पे गुस्सा, कहाँ पे एंगर, कहाँ पे एजिटेशन की ज़रूरत है और कहाँ पे ठंडे दिमाग से सोच के सही तरीके से डिसीजन लेना पड़ता है। सो मुझे लगता है कि उन्हें दोनों चीज़ चाहिए। उन्हें वो एंग्री यंग मैन भी चाहिए, उन्हें एक कूल हेडेड ठंडे दिमाग से सोचने वाला एक नेता भी चाहिए, एक लीडर भी चाहिए जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सही डिसीजन ले सके। बहन जी ने दोनों चीज़ दिखाई थी। मान्यवर साहब सोच समझ के डिसीजन लेते थे। तो आई थिंक वो दोनों क्वालिटीज़ को इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लीडर में, एक स्पेशली दलित लीडर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे समाज से निकला हुआ एक शब्द बहुत जल्दी तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा सकता है। तो उस वक्त आपको बड़े संभल के अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। जी। तो आपको लगता है कि इन दोनों का मेल है आपके भीतर? ये तो अब आप बोल रहे हैं कि मैं स्टेज पे एंग्री यंग मैन हूँ और आपसे जब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ। सो आई थिंक आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बिल्कुल। आकाश जी, बीएसपी को जमीन से जुड़ी हुई पार्टी या मिशनरी वर्क से निकली हुई पार्टी माना जाता है। जी। और आज भी बीएसपी अपने कम से कम उस एक पहचान को बीएसपी बना करके रखी है। जी। लेकिन विदेश से पढ़ा हुआ एक लड़का, बाहर से एमबीए करके आया हुआ लड़का, जी, कैसे इस बीएसपी को अब फर्श से अर्श तक ले जाने की सोच रहा है? फिर से कैसे वापस बसपा को उस लेवल पर ले जाने की सोच रहा है? क्या है आपका एजेंडा? देखिए, जब पार्टी शुरू की गई थी तब एक तरीका था, एक तरीका था जिसको इस्तेमाल करके मान्यवर साहब और बहन जी ने पार्टी के मूवमेंट को खड़ा किया, ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता को जोड़ा और फिर एक मूवमेंट को एक गति दी। पिछले 7-8 सालों में आप भी जानते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे यूथ का तरीका बदल गया है, काम करने का, समझने का, सुनने का और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का। अब मेरे पढ़ाई लिखाई से
ऑफ कोर्स मेरे को एक थोड़ी सी एडवांटेज है, मैं समझता हूँ कि किस तरीके से आज के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने युवा को चैनलाइज करना, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना। तो मुझे लगता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाले समय में, अगले 2.5-3 साल में हम वो बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे हम अपने यूथ को वापस और अपने कैडर को वापस रिवाइव करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं।